नमस्कार साथियों फिलहाल क्लियर हो गया है धरना कब होगा और कहां पर होगा। जी हाँ साथियों, काफ़ी समय से मीटिंगें चल रही थी। तमिलनाडु में कल हुई है मीटिंग, उस पर दोस्तों सहमति बन गई है कि कहां धरना किया जाना है। इसके साथ ही दोस्तों अब 15 तारीख को विभिन्न संगठन अपने शिक्षक साथियों के साथ 15 अक्टूबर को, जी हाँ 15 अक्टूबर को हर राज्यों में एक मीटिंग की जाएगी और जितने भी संगठन हैं उनको सबको इकट्ठा किया जाएगा और सभी संगठन अपने अपने जो भी उनसे जुड़े हुए शिक्षक हैं वो सभी उनको बताएंगे कि क्या पूरा मामला क्या है और क्या एजेंडा है मीटिंग का, कब कहाँ पर होगा, सारा कुछ धरने के बारे में बताई जाएगी। फिलहाल साथियों मैं आपको एडवांस में बता दे रहा हूँ कि कहाँ धरना होगा, कब होगा और कैसे क्या छुट्टी मिलेगी या कौन कौन से राज्य पहले जाएंगे। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलती है। हमारे चैनल को लोग कॉपी कर रहे हैं। जी हाँ, जो मैं कहता हूँ वो लोग भी अपने वीडियो में कह रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों को छोड़िएगा। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर एक आर्टिकल चल रहा है, टेट के मुद्दे पर 24 नवंबर को दिल्ली कूच करेंगे शिक्षक। तो यहाँ पर 24 नवंबर की बात हो रही है, 24 नवंबर को दिल्ली जाएंगे और दिल्ली दोस्तों पूरी जाम की स्थिति हो जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता परेशान हैं साथियों। जी हाँ, एक गुप्त सूत्रों ने बताया है कि रेखा गुप्ता काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेके, क्योंकि दोस्तों दिल्ली में वैसे भी जाम के हालात रहते हैं। अब ऐसे में शिक्षक और जुटेंगे पूरे देश के तो दोस्तों दिल्ली तो बिल्कुल जाम ही हो जाएगी। जी हाँ, हालत बदतर हो जाएंगे दिल्ली के। फिलहाल साथियों देखिएगा क्या है ये आर्टिकल्स में। शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध और पुरानी पेंशन बहाली के लिए 24 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर के शिक्षक जुटेंगे। तो यहाँ पर एक तीर से दो शिकार किए जाएंगे। यहाँ पर ओपीएस की भी मांग की जाएगी और दूसरी साथियों ये टेट का विरोध किया जाएगा। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की रविवार को हुई ऑनलाइन बैठक में दिल्ली कूच की घोषणा की गई। तो यहाँ पर जितने भी संगठन हैं, हर राज्य में जितने भी संगठन हैं उन्होंने अब एक संगठन बना दिया है। जी हाँ, पूरे देश का संगठन बना लिया जिसका नाम है अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। दोस्तों बहुत अच्छा हुआ, इससे क्या अभी तक जितने भी संगठन थे वो सब अपने अपने राज्य में धरना प्रदर्शन करते थे, एक दूसरे के राज्य के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन दोस्तों अब टेट के बहाने सारे राज्य एक हो गए, उन्होंने उन्होंने संगठन बना लिया। इससे दोस्तों ओपीएस की मांग और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जी हाँ, ओल्ड पेंशन की जो मांग कर रहे हैं ये लोग सारे शिक्षक ऑल इंडिया के, इसमें दोस्तों फ़ायदा मिल जाएगा क्योंकि सारे राज्यों के अब जो धरना वो एक मंच पे हुआ करेंगे। इसे सफल बनाने के लिए राज्यवार संगठनों की जिम्मेदारी दी गई है, राज्यवार बांट दी गई है। यहाँ दोस्तों जैसे किसी एक दिन वो राज्य आएंगे, दूसरे दिन वो राज्य आएंगे, तीसरे दिन वो राज्य के शिक्षक आएंगे, चौथे दिन वो राज्य के शिक्षक आएंगे, पाँचवें दिन वो राज्य के शिक्षक आएंगे। तो देखिए यार दोस्तों धरना सही है अगर राज्य वाइज ये बांटते हैं तो। इससे क्या होगा दोस्तों, शिक्षकों को छुट्टी लेने में भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक दिन की उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी, 1 या 2 दिन की, जिससे दिक्कत भी नहीं होगी। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष वासवराज गुरिक व राष्ट्रीय महासचिव कमलकांत त्रिपाठी ने कहा। तो यहाँ पर 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं वो बने हैं वासवराय गुरिकर और दोस्तों और एक राष्ट्रीय जो महासचिव बनाए गए वो बनाए कमलकांत त्रिपाठी। तो यहाँ पर ये 2 लोग हैं जो मैंने। त्रिपाठी ने कहा समय शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने का है। जब शिक्षा अधिकार अधिनियम बना ही नहीं था और शिक्षक पात्रता परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था, उस समय नियुक्त शिक्षकों पर अब नई व्यवस्था को लागू कर देना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर को दिल्ली में पूरे देश के शिक्षक प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कानून में संशोधन कर शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करने की मांग करेंगे साथियों। तो यहाँ पर 24 नवंबर कह दी है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भरोसा जताया कि वह शिक्षकों की सेवा पर आए संकट को देखते हुए इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाएगी। बैठक में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर गठित अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा की 15 अक्टूबर को लखनऊ में बैठक होगी। यानी कि ये जो जितने भी संगठन हैं, अन्य राज्यों के जो भी नेता हैं, शिक्षक संगठन इसमें जुड़े हैं, वो लोग सब 15 तारीख को लखनऊ में आएंगे और लखनऊ में एक बैठक की जाएगी। इसमें प्रदर्शन की सफलता की रणनीति बनाई जाएगी, किस तरीके से शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश महामंत्री उमाशंकर सिंह ने बताया कि 24 नवंबर को दिल्ली में होने वाली धरने में यूपी से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल होंगे।
तो यहाँ पर जो यूपी है वो बैकबोन बनाई गई है। जी हाँ, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है ना, वैसे ही यूपी रीढ़ की हड्डी मान लीजिए इस धरना की, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शिक्षक है वो यूपी में ही है। अब दोस्तों ऐसे में सरकार क्या कर सकती है? सरकार कड़े एक्शन ले सकती है शिक्षकों के खिलाफ। जी हाँ साथियों, सरकार नहीं चाहेगी कि शिक्षक दिल्ली पहुँचे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यूपी में योगी सरकार है, फायर ब्रिगेड नेता हैं। ऐसे में दोस्तों योगी सरकार प्रतिबंध कर सकती है, हो सकता है उस दिन CL ही ना दें, और बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल कह दें कि बिल्कुल कोई भी शिक्षक इकट्ठा नहीं होगा। और दिल्ली में भी BJP की सरकार है, तो दोस्तों ऐसे में गुटबंदी अच्छी हो जाएगी। अगर दिल्ली में विपक्ष की सरकार होती तो दोस्तों वो दिल्ली में आने देती, सब लोगों का वेलकम करती। चूँकि BJP सरकार है तो दिल्ली में जाम की स्थिति बनेगी। इससे दोस्तों रेखा गुप्ता काफ़ी परेशान हो जाएंगी। फिलहाल साथियों यहाँ पर सरकार भी कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी बना रही है, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेना पड़ा है और उसकी फिर क्या तैयारी है? सभी शिक्षक साथियों को सादर प्रणाम। आप अभी आज हमारी अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ कार्यकारिणी परिषद की जूम मीटिंग हुई। हम लोगों ने निर्णय लिया कि जो इशू 1 सितंबर को इस देश में शिक्षकों के सामने एक संकट आया, ये कोई समस्या नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। एक समुदाय, शिक्षक समुदाय ही समाप्त होने जा रहा है, और जब शिक्षक नहीं रहेगा, मेरा मानना है कि जब शिक्षक ही नहीं रहेगा तो शिक्षक का ट्रेड यूनियन, शिक्षक का यूनियन, शिक्षक का विद्यालय, शिक्षक का बच्चा, शिक्षक का स्कूल, सब कुछ धराशायी हो जाएगा। वो सब कुछ डिपेंड करता है इस देश के प्राथमिक शिक्षकों पे। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के तहत इस देश के जो भी कार्यरत शिक्षक हैं सबकी सेवा को एक प्रतिबंधित कर दिया कि अगर आप टेट नहीं करते हैं तो 2 साल के अंदर आप अपनी सेवा से बाहर जाएंगे, आपको कंपल्सरी रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में करो या मरो की स्थिति हो गई। आज 1.5 महीने हो गए, हम लोगों ने न्यायपालिका में तत्काल 30 दिन के अंदर रिव्यू पिटीशन करना होता है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने रिव्यू पिटीशन कर दिया। साथ ही साथ हम लोगों ने न्यायपालिका में अपनी मिसलेनियस रिट के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से भी इसे चैलेंज करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके संबंध में हमारी लीगल सेल अपने वकीलों से परामर्श लेकर के हमारी रिटें तैयार हो रही हैं। इसी दीपावली के पहले या दीपावली के बाद हम अपनी रिट भी दाखिल कर देंगे। लेकिन ये समस्या कोर्ट कचहरी के माध्यम से इतना जल्दी नहीं होगी, क्योंकि हमें एक टाइम में बात दिया गया है कि 2 साल, आज हमें अब 23 महीना हमारे सामने है। 23 महीना में ही करो या मरो की स्थिति है शिक्षकों के सामने। इसमें कर्मचारी बाहर हैं। हमारी पुरानी पेंशन की समस्या थी तो कर्मचारी, शिक्षक सारे लोग थे, लेकिन ये समस्या हमारी इकलौती समस्या है जो केवल शिक्षकों के ऊपर है। इस नाते हमें निर्णय करते हैं, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एक ऐसा फोरम है जिसके साथ उसका सेटअप है। आज 25 स्टेट के लोगों ने बात किया, 23 स्टेट के लोगों ने अपनी बात रखा और सारे लोगों ने ऐलान किया कि हमें आंदोलन करना होगा। आंदोलन के माध्यम से हम भारत सरकार को एक विवश करेंगे, एक कहेंगे कि अपना जो 17 का अमेंडमेंट है उसमें सुधार करके और हमें रिलीफ दें। ऐसा हुआ है इस देश में, ऐसा बहुत हुआ है। साहबानों के मामले में भी इस देश में सुप्रीम कोर्ट के केस को पलटा गया है। न्यायपालिका द्वारा आदेश दिया गया और कार्यपालिका द्वारा विधायी व्यवस्था से उसे पलट दिया गया। तो हम भी ये मांग करते हैं कि जो 1 सितंबर का एक अध्यादेश है, कानून है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसे भारत सरकार अध्यादेश के माध्यम से वापस ले, शिक्षकों को रिलीफ दे। उसी के लिए 24 नवंबर को इस देश के जंतर मंतर पे हम धरना का ऐलान किए हैं। कम से कम 20 से 25 हजार की संख्या हमारी आएगी और यहीं पे हम नहीं रुकेंगे। ये हमारा केवल ये 2 धरना प्रदर्शन है, ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन 1 दिन का होगा और निश्चित ही फरवरी में जब हमारा सत्र चलेगा तो हम संसद को घेरने का भी प्रयास करेंगे। लाखों लाख की संख्या में हमारे शिक्षक जंतर मंतर में आएंगे और हमारी तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। उसी तारीख पे हम घोषित कर देंगे और लाखों लाख शिक्षक दिल्ली की सरजमी पे आकर के, और निश्चित ही हम इतना तेज मूवमेंट कर देंगे, इतना तेज लड़ाई कर देंगे कि शिक्षक की जो ये मांग है इसे सरकार को सोचना ही पड़ेगा। और निश्चित ही भारत सरकार इसी विधानसभा में, इसी सत्र में
संसदीय सत्र में सत्र ला करके हमें कुछ रिलीफ अपने तरफ से देगी, तभी शिक्षकों को रिलीफ मिलेगा। बाकी कोर्ट कचहरी से इतना जल्दी रिलीफ मिलने वाला नहीं है। जी महामंत्री जी, हम बीच में आपको रोक रहे हैं क्योंकि ये शिक्षक काफी संख्या में शिक्षक जुड़े हैं। एक ये भी जानकारी कि जैसे और AIPTF हम देख रहे थे, अब विगत 2 दिन से आप लोगों के साथ हैं, इतनी मजबूत आप लोगों की तैयारी है, हर बिंदु पे तैयारी है। और यहाँ तक कि एक त्रिपुरा का केस था उसमें भी आप लोगों ने विधिक उनको सलाह देने का काम किया और उनको अपने मजबूती प्रदान करने का काम किया। तो उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ चूंकि राष्ट्र का सबसे बड़ा शिक्षकों का प्रदेश है, वहां से लोगों को ज्यादा उम्मीद है, तो उस उम्मीद के क्रम में जो हमारे तमाम शिक्षक साथी जुड़े हैं, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ इस आंदोलन में, चूंकि आप का पिछला जो वीडियो सुप्रीम कोर्ट से था काफी वायरल हुआ, लाखों लोगों ने देखा था, जिसमें आपने कहा था कि यह अस्तित्व की लड़ाई है। सारे संगठनों को अपने अहम को, अपने अहंकार को और अपने अभिमान को छोड़कर शिक्षकों के लिए आकर राष्ट्रीय स्तर के पैनल के साथ जुड़कर लड़ना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक बैठक भी 15 अक्टूबर को बुलाई गई है लखनऊ में, उसके भी संदर्भ में बताइएगा। टूनी जी, राजेश जी, मैं उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ महामंत्री की हैसियत से बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो भी संगठन है, हम लोगों ने निर्णय कर लिया है और 15 को हमारी बैठक है। आदरणीय योगेश त्यागी जी, जूनियर हाई शिक्षक संघ के अध्यक्ष, कल आपके यहाँ आए भी थे, एडवोकेट से भी मिले, और 15 को बैठक में हमने सबका आह्वान कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग सब कुछ ईगो भुला करके इस समस्या के निदान के लिए एक मंच पे हों। सारे लोग नेता होंगे, उसमें कोई इशू नहीं होगा कि उसका नेतृत्व कौन करेगा, उसका नेता कौन होगा। हम और त्यागी जी ने कह दिया, सबको आमंत्रित कर दिए। जो सबसे छोटा संगठन होगा वही नेता होगा, जो सबसे बड़ा संगठन होगा वो पीछे रहेगा, वो सपोर्ट करेगा। इसी भावना के साथ हम 15 तारीख को लखनऊ में मीटिंग करेंगे और निश्चित ही हम सफल होंगे। उत्तर प्रदेश में तो हम एक करके दिखाएंगे ही दिखाएंगे। साथ हमने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ में भी प्रस्ताव रख दिया है। ये शिक्षकों की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो भी शिक्षक संगठन, छोटे मोटे, इसमें हम किसी को नहीं मानता कोई छोटा है कोई बड़ा है, सबकी बराबर भागीदारी है। सब अपने लिए लड़ेंगे, कोई दूसरे के लिए नहीं लड़ेगा, सारे लोग अपने लिए लड़ेंगे। इस चीज के मद्देनजर हम लोग 15 तारीख को लखनऊ में भी मीटिंग करेंगे और जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन होगा, आधी संख्या पूरे देश की होगी और आधी संख्या उत्तर प्रदेश की होगी। मैंने कह दिया है आज अपने अध्यक्ष जी से, महासचिव जी से, राष्ट्रीय महासचिव जी से कि पूरे देश में जितनी भी संख्या आप कहेंगे 24 नवंबर के उत्तर प्रदेश की आधी संख्या, आधी में पूरा देश होगा। और जो फरवरी में आपका आंदोलन होगा, उत्तर प्रदेश से 50,000 की संख्या आएगी और बाकी पूरे देश की संख्या होगी। लाखों लाख की स्थिति में हम रहेंगे और हम संसद का घेराव भी करेंगे। नतीजा जो भी कुछ होगा हम उस दंश को भी झेलेंगे, लेकिन हम बहुत आसानी से इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इस मुहिम में काम तो अंत में महामंत्री जी बस एक लाइन से हम समाप्त करेंगे कि ऑल ओवर जो हमारे शिक्षक पूरे आत्मविश्वास के साथ AIPTF की तरफ देख रहे हैं, पूरे देश के शिक्षकों का निगाह है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आश्वस्त रहें आपकी लड़ाई को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा अहित किसी की हैसियत नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समादर करता हूं, लेकिन इतनी बड़ा अहित करने की हैसियत किसी की नहीं है। कोई न कोई रास्ता अवश्य निकलेगी। हमें आंदोलन करना चाहिए, हमें न्यायपालिका पे अपनी अर्जी लगानी चाहिए, वो अपने उनसे भी अनुरोध करना चाहिए कि अपने आदेश पे विचार करें। और इतना बड़ा अहित, इस देश के 30 लाख शिक्षक सेवा से बाहर कर दिए जाए, इतना बड़ा अहित कोई सरकार भी नहीं कर सकती। तो निश्चित हमें रिलीफ तो मिलनी ही मिलनी है। इतना बड़ा अहित कुछ नहीं हो रहा है। मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के। उन्होंने त्वरित समाधान किया और इस देश का पहला रिव्यू पिटीशन उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के पक्ष में उत्तर प्रदेश से आया। उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित ही, लेकिन उसमें हम रोकेंगे महामंत्री जी, उसमें मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक आने में कहीं न कहीं आप लोगों का प्रयास रहा है और आपके आदरणीय संरक्षक जी जो आप लोगों की भावनाओं को ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए हैं, तो वो भी किसी न किसी तरह आप ही लोगों के द्वारा हुआ है। जितने भी हमारे इष्ट मित्र हित व्यवहारिक शुभचिंतक सब हैं,
इस जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इससे सब लोग आहत हैं और इसके कंप्लायंस के बाद क्या स्थिति होगी, क्या भयावह स्थिति होगी उत्तर प्रदेश में, ये मानिए तो मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के सारे विद्यालयों में ताला बंद हो जाएगा। कौन सी ऐसी सरकार है जो भविष्य की बात नहीं सोचेगी और तैयारी नहीं करेगी, इतना बड़ा हित करेगी? तो सबकी जिम्मेदारी है और सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं और शिक्षक लड़ेगा, लड़ करके इस अपने टेट की जो समस्या है इससे निदान पाएगा, ये पूरा विश्वास है। निदान मिलना ही मिलना है, इसमें ईब बट की कोई बात नहीं है। केवल हमें संघर्ष करना है, लड़ना है और न्यायपालिका में गुहार लगाना है, बाकी निदान तो होना ही होना है। इतना बड़ा हित नहीं होगा, पूर्ण विश्वास है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप मुझे किस राज्य से या ज़िले से देख रहे हो यार ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा तमाम ग्रुपों पर। धन्यवाद साथियों।